हेलो हेलो हेलो, ऑडियो वीडियो, हेलो। हाँ जी, देखो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे पिछली क्लास में। अब आगे सीखते हैं आगे की क्लासेज में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या था, ब्लड लेसन 2 या 3 क्लासेज में खत्म हो जाएगा। एक सेकेंड भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सुरेश सिस्टर इज द वाइफ ऑफ राम। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। उसने क्या बोला, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब जो सुरेश है उसकी जो सिस्टर है, यानी कि जो भी है, पता नहीं कौन है, बट जो भी है वो किसकी पत्नी है, राम की पत्नी है। अब सिंपल सा फंडा है, सुरेश के साथ उसकी बहन का रिलेशन इस टाइप से बनेगा, सेम जनरेशन, प्लस में कर दिया राम, यानी कि राम उसका हस्बैंड हो गया। उसने कहा सुरेश की बहन मतलब ये कि पत्नी राम की पत्नी है, सुरेश की बहन ये राम की पत्नी है, ठीक है। आगे बोल रहा है राम इज रानी इज ब्रदर। राम रानी का भाई है, राम जो है रानी का भाई है, यानी कि रानी इसकी बहन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद राम के पिता मधुर है, राम्स फादर इज मधुर। ये राम के पिता हो गए मधुर, ठीक है। उसके बाद राम के पिता मधुर है। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी है। शीतल इज राम्स ग्रैंड मदर। शीतल राम की दादी है, इसका मतलब मधुर की माँ है। राम के पिता मधुर थे तो मधुर की माँ शीतल होंगी, तभी शीतल माँ राम की दादी बन पाएंगी। शीतल जो है राम की दादी बन गई, मतलब मधुर की माँ, मधुर से ऊपर वाले जनरेशन में, ठीक है। रेमा शीतल की बहन है, सॉरी रेमा शीतल की बहू है। अब देखो रेमा जो है शीतल की बहू है। अब रेमा शीतल की बहू कब होगी, जब शीतल के बेटे की वाइफ होगी, शीतल के बेटे की वाइफ होगी। वो बोल रहा है रेमा इज शीतल्स डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ मतलब शीतल्स सन्स वाइफ। डॉटर इन लॉ कौन होगी, शीतल्स सन्स वाइफ, शीतल के बेटे की पत्नी। शीतल का बेटा तो मधुर था, यानी कि जो रेमा जो है या तो मधुर की पत्नी है या फिर शीतल का एक और बेटा मानेंगे उसकी पत्नी है। या तो शीतल की बहू, कैसे पॉसिबल है, शीतल का एक और बेटा उसकी पत्नी रेमा होगी, शीतल के 2 बेटे उसकी पत्नी रेमा होगी, या फिर शीतल का बेटा एक मधुर ऑलरेडी दे रखा है। तो माइंड में रखना कि शीतल का एक और बेटा भी हो सकता है और उसकी पत्नी भी रेमा हो सकती है, ये सिर्फ माइंड में रखना। ग्राफ में आप इस टाइप के क्वेश्चन में, खास करके जब एक फैमिली दे रखे, तब तक नो डाउट मधुर इकलौता नहीं दे रखा तो एक और मान के चलना है। बट अभी आप मधुर की पत्नी भी मान सकते हो या मधुर का एक भाई उसकी पत्नी भी माइंड में रख सकते हो। बाद में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। देखो 2 रिलेशन एक साथ दे दिया। रोहित इज रानीज ब्रदर्स सन। रोहित रानी के भाई का बेटा है, रानी के भाई का बेटा है। अब रानी का भाई राम है, रानी का भाई राम है, तो रोहित या तो राम का बेटा है या फिर एक और रानी का भाई है उसका बेटा है। 2 ही कंडीशन बन सकती है। जैसे यहां पर हमने माना था कि शीतल की बहू रेमा थी, शीतल की बहू रेमा थी, तो शीतल के बेटे मधुर की पत्नी हो सकती है या फिर शीतल का एक और बेटा हो सकता है उसकी पत्नी रेमा हो सकती है। सेम रानी का भाई तो राम है, तो रोहित जो है रानी के भाई का बेटा है। अब रानी का भाई राम का बेटा भी हो सकता है या फिर रानी का एक और भाई है उसका बेटा भी हो सकता है रोहित। चलो देखते हैं। उसके बाद
रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है? हाउ रोहित इज रिलेटेड टू सुरेश। अब देखो, एक और भाई मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रोहित यहां मानेंगे तो भी सुरेश के साथ वही रिश्ता आएगा, यहां मानेंगे तो भी रोहित के सुरेश के साथ वही रिश्ता आएगा, यानी कि एक और भाई मानने की जरूरत नहीं है। रोहित राम का बेटा ही मान लेंगे, क्योंकि अगर रोहित ये वाला होता तब भी सुरेश से वैसे ही संबंधित होता जैसे ये वाला रोहित है। ठीक है, तो रिलेशन तो बदलेगा नहीं, तो इस रोहित का रिलेशन। अब देखो, रोहित जो है राम का बेटा था, मतलब इसका भी बेटा था। ये तो पेरेंट्स हो गए रोहित के ये पेरेंट्स हो गए। अब ये पेरेंट्स हो गए तो ये माँ हो गई, ये पिता, ये माँ और ये माँ। बाकी पूरे ग्राफ को भूल जाओ, बाकी पूरे ग्राफ से आपको कोई मतलब नहीं। ये पिता, ये माँ तो ये माँ का भाई। अब सुरेश जो है माँ का भाई है, यानी कि सुरेश मामा है। लेकिन पूछा क्या, रोहित सुरेश से कैसे संबंधित है? कौन? रोहित। किससे? सुरेश से। तो रिश्ता किसका बताना है? रोहित का। तो आंसर क्या जाएगा? भांजा। ये मामा हुआ, सुरेश जो है ये मामा हुआ, मैटरनल अंकल, तो ये भांजा हुआ। नेफ्यू ही बोलते हैं इंग्लिश में भतीजा को भी, भांजा को भी। तो भांजा इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, एक बार कोशिश करो। देखो, विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। विनोद ने विशाल को अपने पिता की पत्नी, अपने पिता, किसकी पिता? विनोद ने विशाल को इंट्रोड्यूस किया ना, अपने पिता। तो विनोद ने अपने पिता, मतलब विनोद के पिता की पत्नी, मतलब विनोद की मां। विनोद के पिता की पत्नी मतलब विनोद की मां के इकलौते भाई, मतलब विनोद का मामा, के इकलौते भाई के बेटे के रूप में करवाया। के बेटे मतलब इस मामा के बेटे के रूप में करवाया। किसका? विशाल का। के बेटे मतलब इसका बेटा विशाल। तो विनोद विशाल से कैसे संबंधित है? विनोद विशाल से कैसे संबंधित है? तो ये मामा का बेटा हुआ विशाल, ममेरा भाई, ये ममेरा भाई। तो ये विशाल की बुआ हुई, ये फूफा हुई, फुफेरा भाई, यानी कि कजन्स। इंग्लिश में तो ममेरा भाई हो, चचेरा भाई हो, फुफेरा भाई हो तो कजन ही बोलते हैं, कजन। आंसर कजन है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट माइंड में सोल्व करने की कोशिश करो। देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ ए वुमन सेज। एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरी इकलौती बहू, मेरी से शुरू किया है, वह मेरी, महिला कह रही है इकलौती बहू, महिला कहती है महिला की इकलौती बहू, मेरी इकलौती बहू, मतलब महिला की इकलौती बहू का मतलब है महिला के बेटे की पत्नी, महिला के बेटे की पत्नी। ठीक है, इंग्लिश में भी समझाऊंगा, महिला के बेटे की पत्नी, इकलौती बहू तो यही हो। के ससुर, के ससुर, इसके ससुर, जब महिला इसकी सास है, महिला इसकी सास है तो इसके ससुर तो इसके पति होंगे। देखो इतना घुमा करके लेकर के आई अपने पति के बारे में, वह मेरी इकलौती बहू के ससुर, महिला की इकलौती बहू ये,
और इसके ससुर कौन होंगे? इसकी सास महिला थी, ये बहू थी तो महिला सास थी, महिला सास थी तो सास के पति ही तो ससुर होंगे, सास के पति ही तो ससुर होंगे, ससुर। ठीक है, ससुर का पिता है, ससुर का पिता मतलब इस व्यक्ति का पिता है। ससुर यहां तक हम पहुंच गए तो इसका पिता है, इसका पिता कौन है? वह आदमी। ठीक, आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? अब सिंपल सा फंडा है कि ये महिला थी, ठीक है, ये महिला थी और ये आदमी था, तो महिला के पति का पिता, 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 आदमी औरत से किस प्रकार संबंधित है? महिला के पति के पिता मतलब फादर इन लॉ के अकॉर्डिंग संबंधित है। इंग्लिश में देख लो एक बार, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द, इंग्लिश में ही इज द से शुरुआत कर रहा है, ही इज द फादर ऑफ, ही इज द मतलब ही इज द फादर ऑफ मतलब ये व्यक्ति, ये व्यक्ति फादर ऑफ में नीचे आएंगे, ही इज द फादर ऑफ में नीचे आएंगे, फादर ऑफ इस व्यक्ति के बारे में चल रही है, ये पिता है इस व्यक्ति के, फादर ऑफ क्या? माई डॉटर्स इन लॉ फादर इन लॉ, माई डॉटर्स इन लॉ फादर इन लॉ, या थोड़ा सोचो, माई डॉटर्स इन लॉ, ये माई डॉटर्स इन लॉ कौन होंगी? माई सन्स वाइफ, माई डॉटर इन लॉ माई सन्स वाइफ, माई डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ, इसके फादर इन लॉ मतलब इसकी मदर इन लॉ के हस्बैंड, मतलब इसके बारे में चल रही है। ठीक है, तो यानी कि ये ग्राफ ऐसे ही बनेगा। डन, चलो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये वीडियो बड़े बेसिक से आराम से रिकॉर्ड करके आराम से बेसिक से समझाते हुए और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बहुत सारे, जैसे हमेशा रहता है कि YouTube से ज्यादा ऑब्वियसली एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, तो YouTube पे इसके कुछ क्वेश्चन कराए मैंने, बट यहां पर बहुत ज्यादा उससे क्वेश्चन होंगे। YouTube पे होंगे 10 15 20 क्वेश्चन, यहां पर पहला पार्ट भी चला, उसके बाद के भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी चलेंगे। फिर कोडिड रिलेशनशिप भी करवाऊंगा, कोडिंग के अकॉर्डिंग रिलेशन कैसे निभाना है, आजकल कोडिड रिलेशनशिप बहुत आ रहा है ना, तो वो भी करवाएंगे। कोडिड रिलेशनशिप किस टाइप के आ रहा है वो भी लास्ट में करेंगे। फिर लेटेस्ट क्वेश्चन जो 2020 में आए हैं, 21 में आए हैं, वो सारे क्वेश्चन करेंगे। मतलब आपके क्लास में बेसिक से क्वेश्चन भी हो गए, फिर उसके बाद YouTube पे जो करवाया वो भी हो गया, उसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो भी हो गए, फिर लास्ट में कोडिड रिलेशनशिप भी हो गई, फिर उसके बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गए। और क्या बच गया? कंसेप्ट भी हो गए, मेरे खुद के क्वेश्चन भी हो गए, YouTube के क्वेश्चन भी हो गए, इधर उधर के क्वेश्चन भी हो गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेटेस्ट भी हो गए। फिर क्या बच गया? कोडिड रिलेशनशिप बैंकिंग लेवल, UPSI लेवल, यूपी के हर एग्जाम के लेवल, SBI PO लेवल के भी हो गए, उनके भी प्रीवियस ईयर ले लिए। और क्या बच गया? इसीलिए मैं हर चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से ढंग से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपके मार्क्स की इंप्रूवमेंट तभी होगी जब बेसिक से लेकर के बहुत हाई लेवल तक के सब कुछ इधर उधर के सारे क्वेश्चन मिला करके मैं आपका सॉल्यूशन में क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दूं। क्योंकि मुझे ये लगता है कि सबसे बेस्ट है क्लास नोट्स, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो ना करो, करोगे नहीं करोगे पता नहीं, बट एटलीस्ट वीडियो तो देखोगे, एटलीस्ट क्लास नोट्स से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो ये देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, एक तस्वीर की में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरी पत्नी, आदमी कह रहा है भाई मेरी पत्नी, ठीक है, आदमी की पत्नी, ये आदमी की पत्नी का ग्राफ बना दिया। आदमी कहता है वह मेरी पत्नी की सास, इसकी सास। अभी यहां थोड़ा सोचने की जरूरत है कि भी इसकी सास का ग्राफ दिया है। अब जब इसकी सास का ग्राफ दिया है तो इसके पति की मां ही तो सास होंगी। अब गलती से ये हो जाता है कि इसकी सास यहां पर बना लेते हैं, भाई यहां जो ग्राफ बनेगा वो तो इसकी मां होगी, पेरेंट्स ऊपर होते हैं, तो ये तो इसकी मां हो गई। इस जो ये महिला
जो ये लड़की है, इस व्यक्ति की जो पत्नी है, इसकी मां हो गई ये ग्राफ तो, बट इसकी सास बोला है, ठीक है, इसकी सास बोला है, तो सास को सोचो थोड़ा कि इसके पति की मां सास कहलाएंगे, ठीक है। वह मेरी पत्नी की सास की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी मतलब इसका बेटा तो ये आदमी है, तो इसकी बेटी यानी कि इस आदमी की सिस्टर होगी। इसकी इकलौती बेटी मतलब ये है मतलब कौन, ये महिला है तस्वीर वाली। अब पूछा क्या है, महिला का संबंध पुरुष से क्या है, महिला पुरुष के क्या लगी, सिस्टर लगी, महिला पुरुष की क्या लगी, सिस्टर, बहन। इंग्लिश में समझ लो, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ, सी इज मतलब महिला, सी इज द डॉटर ऑफ में कहां जाते हैं, ऊपर, ठीक है। इंग्लिश में अगर आप ग्राफ बनाना शुरू करोगे तो इंग्लिश में, यहां मैं महिला लिख देता हूं, ये महिला है, इंग्लिश में ग्राफ बना रहा हूं, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश मीडियम, सी इज द डॉटर ऑफ, सी इज द डॉटर ऑफ। अब ये डॉटर ऑफ बोला, डॉटर ऑफ में कहां जाएंगे, ऊपर, ठीक है, डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर इन लॉ, डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर इन लॉ। यहां थोड़ा सोचने की जरूरत है, डॉटर ऑफ इसकी बात चल रही है, माय वाइफ्स मदर इन लॉ, माय वाइफ्स मदर इन लॉ, मेरी पत्नी की सास, माय वाइफ्स मदर इन लॉ मतलब मेरी मदर, माय वाइफ्स मदर इन लॉ, माय वाइफ्स मदर इन लॉ मतलब मेरी मां, सॉरी, माय वाइफ्स मदर इन लॉ, मेरी पत्नी की सास मतलब मेरी मां, मेरी पत्नी की सास तो मेरी मां होंगी, माय वाइफ्स मदर इन लॉ तो मतलब माय मदर, यानी कि ये जो है माय मदर है, ये माय मदर है, तो मैन यहां पर है, माय मदर वाइफ्स मदर इन लॉ, ये मदर इन लॉ थी किसकी, माय वाइफ्स, ये मेरी वाइफ है, इसकी मदर इन लॉ ये है, तो इसका मतलब मैं यहां हुआ तो मेरी सिस्टर हुई। अब आंसर क्या आएगा, सिस्टर, यानी कि सिस्टर इज द आंसर, बहन, ठीक है, डन। चलो अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया भाई। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, पॉइंटिंग टू ए वुमन इन ए फोटोग्राफ, ए मैन सेज, एक तस्वीर की में महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे पिता, आदमी कह रहा है वह मेरे पिता, मेरे पिता, आदमी कह रहा है भाई, मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता की सास। अब मेरे पिता की सास मतलब मेरे पिता की सास मतलब मेरे पिता की पत्नी की मां, मतलब मेरी मां की मां, मेरे पिता की सास। ये थोड़ा आगे ऊपर जगह नहीं बचेगी, थोड़ा नीचे बना लेता हूं। मेरे पिता मतलब ये व्यक्ति, की सास मतलब इसकी पत्नी की मां, ठीक है, मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी, इसकी इकलौती बेटी, इकलौती बेटी तो यही होगा, इकलौती बोल दिया, ओनली बोल दिया, ओनली बोल दिया तो इसका मतलब वापिस यही आएंगे, इकलौती बोल दिया, ओनली बोल दिया तो वापिस इसी के बारे में बात चल रहा है। इकलौती नहीं बोलता तो एक और बहन बना लेते, है ना, इकलौती बेटी यानी कि ये है मतलब ये कौन है, ये वो महिला है, ठीक है, ये वो महिला है। अब पुरुष ये था, ये वो महिला है। स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, स्त्री भाई ये पिता है तो ये मां है, ये मां है तो मां, मदर। इंग्लिश मीडियम सुन लो, says she is the only daughter of,
सी इज द, ये महिला है, सी इज द डॉटर ऑफ, मतलब इसके बारे में बात चल रही है, डॉटर ऑफ, ये किसी ना किसी की बेटी है, इसकी बेटी है, डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ कौन, किसकी बेटी है, माय मदर, माय फादर्स मदर इन लॉ, माय फादर्स मदर इन लॉ, ये मेरे पिता की सास बनानी है, माय फादर्स मदर इन लॉ। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा, माय फादर्स मदर इन लॉ, इसका मतलब ये सास बनानी है, अब ये सास बनानी है मेरे पिता की, तो ये मेरे पिता और ये मेरे पिता की सास, तो यानी कि ये मां, मदर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। कोशिश करो पहले खुद, मुझे पता है गलती होगी, होने दो गलती, पहले कोशिश करो पर। देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए देखो, ब्लड लेसन मेरे अकॉर्डिंग ना हिंदी में ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश की जरूरत नहीं है, ब्लड लेसन में ही, जैसे में वो कोडिड वाले A% B मीन्स एज फादर ऑफ बी, तो वहां तो आप हिंदी में करो इंग्लिश में करो, ए बी का पिता है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये इस टाइप के पॉइंटिंग वाले, इशारों वाले, ये हिंदी में ही करना, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी हिंदी में ही करना, और पॉइंट वो जो कोडिड वाले हैं वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इंग्लिश में करना, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हिंदी में अच्छी होती है, कुछ चीजें होती हैं जो इंग्लिश में अच्छी होती हैं, जैसे कथन, अवधारणाएं, स्टेटमेंट, अजम्पशन, स्टेटमेंट, कॉन्क्लूजन, ये हिंदी में बेटर रहता है, क्योंकि हिंदी जो अपनी भाषा है वो हम जनरल लाइफ में यूज करते हैं। साउथ इंडिया और ईस्ट को अगर हम छोड़ दें, साउथ इंडिया के बच्चे जो जुड़े हुए हैं या ईस्ट के जो बच्चे जुड़े हैं वो तो इंग्लिश में ही सोल्व करेंगे, वो इंग्लिश में इसलिए मैं समझा भी रहा हूं, बट उसके अलावा पूरा नॉर्थ इंडिया जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो पूरी हिंदी में करनी चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हिंदी में करने चाहिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट को भी वो जो क्वेश्चन है इस टाइप के, एज फादर ऑफ बी या ए बी की माँ है, वो इंग्लिश में करने चाहिए, क्योंकि वो किसी में कर लो कोई फर्क नहीं पड़ा है, एज फादर ऑफ बी बोल लो, ए बी का पिता है ये बोल लो, एक ही बात है, फादर का पिता, इतना तो सबको पता है। इशारों वाले हिंदी में करना, ठीक है। चलो, महिला कहती है वह मेरी सास, मेरी सास, इकलौते बेटे, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इंटरनेट चला गया था, आ गया, आ जाओ, गया नहीं था, मतलब बीच में कट लग गया था, हाँ दोबारा बता रहा हूं। वह मेरी सास, मेरी सास मतलब मेरे पति की मां, ठीक है, सास के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, अब ये इकलौता वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये फोटो है, ठीक है। स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, किसका रिलेशन बताना है, पुरुष का, किससे, स्त्री से। अब ये देखो, ये पुरुष है, मैन है, फोटो है, फोटो की मां है, फोटो की मां है तो ये नाना है, ये नाना है तो ये नानी है, नानी है, ठीक है। अब ये नानी है तो ऑब्वियसली बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, ग्रैंड सन आएगा, ग्रैंड सन ऑप्शन में नहीं है तो ई ऑप्शन बना लो, ग्रैंड सन, ठीक है, ग्रैंड सन आएगा। एक और ऑप्शन बना देते हैं, मैटरनल ग्रैंड सन भी बोल सकते हैं, ठीक है, डन। इंग्लिश मीडियम समझ लो, ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, ही इज द मतलब फोटो इज द ओनली सन, सन का मतलब ऊपर जाएंगे, ही इज द
ओनली सन, सन का मतलब ऊपर जाएंगे, ओनली सन, सन, सन ऑफ मतलब ऊपर जाएंगे। देखो सन का मतलब अब आपके माइंड में आएगा सर सन तो नीचे वाली जनरेशन में बताया था। सन ऑफ हरी हिज सन में फर्क है, यहाँ ही इज द ओनली सन ऑफ दे रखा है इसलिए ऊपर जाएंगे। सन ऑफ का मतलब किसी ना किसी का बेटा, हिज सन बोलता उसका बेटा बोलता तो नीचे आते, तो ही इज द सन ऑफ, सन ऑफ ऊपर, फिर डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ फिर ऊपर, माई मदर्स इन लॉज ओनली सन, माई मदर इन लॉज ओनली सन, ये माई मदर इन लॉज ओनली सन है, माई मदर इन लॉज ओनली सन, मेरी सास का इकलौता बेटा मतलब मेरा पति है, महिला का है मेरा पति, माई हस्बैंड, ये महिला का हस्बैंड तो महिला यहां, महिला यहां तो ग्रैंडसन हो गया। नेक्स्ट देखो जल्दी से, देखो एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। वह मेरे पति, महिला कह रही है मेरे पति मतलब ये, ठीक, मेल को इंडिकेट किया है हम प्लस मैंने, मेरे पति के पिता मतलब यहां पर। देखो इस क्वेश्चन में वो ये भी बोल सकते थे कि मेरे ससुर, जैसे पिछले क्वेश्चन में बोला मेरी सास, मेरी सास का मतलब क्या है मेरे पति की मां, मेरे ससुर का मतलब क्या है मेरे पति के पिता। तो कई बार एलिब्रेट करके खोल करके दे देता है सारे रिलेशन को, कई बार दो रिलेशन को एक साथ बोल देता है। जैसे मेरे ससुर बोल देता दो रिलेशन एक साथ है, ससुर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ससुर किस प्रकार, ससुर क्यों लगा, क्योंकि पहले पति आया फिर ससुर आया, तो पति का पिता ही तो ससुर कहलाया, ठीक है। तो हस्बैंड के रिलेशन में कोई भी रिलेशन दे रखी है तो पहले हस्बैंड को लेकर के आएंगे, है ना। वैसे भी जनरल लाइफ में भी पत्नी का रिश्ता पति के परिवार से अगर जुड़ता है तो पति की वजह से ही तो जुड़ता है। तो ससुर अगर बोल दिया तो दो ग्राफ एक साथ बनाओ, मतलब दो ग्राफ मतलब दो रिश्तों का ग्राफ, पति के पिता। अब यहां गलती करते हैं कई बच्चे, ये सोचते हैं महिला के ससुर, ससुर मतलब ऊपर वाली पीढ़ी, ऊपर वाली पीढ़ी मतलब ये, अरे ये पीढ़ी पिता की होती है, डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, महिला ससुर बोला है, ठीक है। यहां पिछले क्वेश्चन में जैसे सास बोला था, यहां अगर ससुर बोलता तो पति के पिता ससुर ही तो लगे, पति के पिता, ठीक है, ससुर के पिता की पत्नी मतलब सास। देखो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में सीधा ये बोल दिया कि वह मेरी सास, सीधा ग्राफ बना दिया। इस क्वेश्चन में हर रिलेशन को खोल करके दिया, मेरे पति के पिता की पत्नी, यही तो होती है सास, ठीक है, की पत्नी का इकलौता बेटा है। ये इकलौता वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका इकलौता बेटा, भाई इसका इकलौता बेटा, इकलौता बोला है, कोई और बेटा नहीं, इकलौता बेटा तो यही होगा, इसका इकलौता बेटा है, ये इसका इकलौता बेटा है। अब ये इसका इकलौता बेटा है, तो ये इकलौता बेटा है, तो ये कौन हुआ, फोटो, ये कौन हुआ, फोटो, ठीक है। अब ये फोटो हुआ तो स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, स्त्री से, सॉरी उल्टा पड़ गया मैं, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है और स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, कौन, पुरुष। लड़का क्या लगा, हस्बैंड लगा भाई, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। ही इज द ओनली सन, ही इज द ओनली सन, ओनली सन ऑफ, ही इज द ओनली सन ऑफ, सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, ऑब्वियसली सन ऑफ में ऊपर जाएंगे, सन ऑफ, वाइफ ऑफ, देखो यहां से सन ऑफ, फिर वाइफ ऑफ में ग्राफ यहां बनेगा, सन ऑफ ऊपर, वाइफ ऑफ साइड में, वाइफ ऑफ, उसके बाद माय
हस्बैंड्स फादर, वाइफ ऑफ मतलब इसके बारे में, ये माय हस्बैंड्स फादर है, माय हस्बैंड्स फादर, ये मेरे पति के पिता, माय हस्बैंड्स फादर, ग्राफ वही बना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। सही जवाब दे रहा हूं अक्षता अनिल कामले, सही जवाब दे रहे हो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, देखो woman says he is the father-in-law of wife of only paternal grandson of my own father-in-law। ठीक है, इशारा करते हुए महिला कहती है जो मेरे अपने ससुर के पोते हैं। हिंदी में कम है भाई, जो मेरे अपने ससुर के पोते हैं, हिंदी में गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, इंग्लिश में समझा देता हूं। ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, ठीक है, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ। अब ही से शुरू करेंगे, फादर इन लॉ ऑफ, फादर इन लॉ कैसे बनेगा, ससुर, फादर इन लॉ ऑफ यानी कि इसके बेटे की पत्नी, इसके बेटे की पत्नी, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ, फादर ऑफ नीचे, फादर इन लॉ ऑफ नीचे प्लस में साइड में, ठीक है, ऑफ वाइफ, फादर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ पैटर्नल ग्रैंडसन, वाइफ ऑफ, ये वाइफ किसकी है, इसी की, वाइफ ऑफ, ठीक है, वाइफ ऑफ, वाइफ ऑफ ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ, पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ, पैटर्नल ग्रैंडसन ऑफ, ये ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन मतलब 2 बिल्डिंग ऊपर, ऊपर जगह नहीं है, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा। दोबारा देखो, ही इज द फादर इन लॉ ऑफ, इसके फादर इन लॉ, वाइफ ऑफ किसकी पत्नी है, इसकी, वाइफ ऑफ, ओनली पैटर्नल ग्रैंडसन, ओनली मतलब इकलौता, ये पैटर्नल ग्रैंडसन, पैटर्नल ग्रैंडसन मतलब इसके पिता के पिता, ग्रैंडसन ऑफ, सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाते हैं तो ग्रैंडसन ऑफ 2 बिल्डिंग ऊपर जाते हैं, ग्रैंडसन ऑफ 2 बिल्डिंग ऊपर जाते हैं, ऑफ माय ओन फादर इन लॉ, ये फादर इन लॉ है मेरे, माय ओन फादर इन लॉ, ये मेरे फादर इन लॉ है, ये किसके फादर इन लॉ है, ये तो इसके फादर इन लॉ मिलेंगे भाई, ये फादर इन लॉ है, ये फादर इन लॉ है, मतलब वोमेन के हस्बैंड के पिता है, वोमेन के हस्बैंड के पिता है फादर इन लॉ। हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, वोमेन मैन से किस प्रकार संबंधित है, पत्नी, मैन ये था, वोमेन ये था, हाउ इज वोमेन रिलेटेड टू मैन, पत्नी, ठीक है, तो उल्टा पूछना था, हाउ इज मैन रिलेटेड टू वोमेन पूछना था। चलो ऑप्शन बदल देता हूं मैं, वाइफ, ठीक है, हिंदी में गलत है, बस इतना दे रखा जो मेरे अपने ससुर के पोते हैं, हिंदी में गलत मान लेना है। नेक्स्ट सोचो, देखो भाई, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, वह मेरे इकलौते बेटे, मेरे इकलौते बेटे, आदमी के इकलौते बेटे, ये आदमी है, इसके इकलौते बेटे मतलब ये बेटे के पिता, बेटे के पिता मतलब इसके पिता,
इकलौते बेटे के पिता मतलब वापिस इसी पे बात आ गई भाई, मेरे इकलौते बेटे के पिता तो मैं ही हूं, मेरे बेटे के पिता तो मैं ही हूं, तो वापिस इसी पे बात आ गई के पिता की पत्नी, इसकी पत्नी की सास। अब इसकी सास कब होगी? इसकी सास इसके पति की मां तो होंगी, इसकी सास कौन होंगी? इसकी पति, ये व्यक्ति की सास की मां, सॉरी, इसके पति की मां ही तो सास होंगी, की सास, ठीक है, की पत्नी की सास, ये की पत्नी हो गया, की सास मतलब इसके मां, इस व्यक्ति की मां है मतलब महिला। अब देखो स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? मदर। स्त्री ये है, पुरुष ये है। स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? मदर, मां। मदर इज द राइट आंसर। अब तो होने लग गए होंगे क्वेश्चन, ग्राफ बनाना कैसे है ये मैं आपको समझा रहा हूं। पिछले क्लास में भी यही समझा, इस क्लास में भी यही समझा रहा हूं कि ग्राफ को अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन के। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखो करो भाई। देखो, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, मैं रीता की मां। अब यहां मेरे से शुरू नहीं किया, रीता से शुरू किया है। रीता की मां, ठीक है, रीता की मां, मैं रीता की मां, इसकी मां का ग्राफ बना दो। रीता की मां के बेटे मतलब इसके बेटे, इसके बेटे मतलब रीता का भाई, इसके बेटे मतलब रीता का भाई। रीता की मां के बेटे मतलब रीता का भाई के बेटे का इकलौता बेटा हूं, मतलब इसका बेटा हूं, इसका बेटा हूं मैं। कौन? किस? निखिल का इकलौता बेटा हूं। कौन? निखिल बेटा हूं। रीता निखिल से कैसे संबंधित है? रीता निखिल से कैसे संबंधित है? अब रीता तो निखिल के पिता की बहन हुई, निखिल के पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ मतलब आंट, आंट इज द राइट आंसर। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, आई एम द ओनली सन ऑफ, आई एम द ओनली सन ऑफ, सन ऑफ मतलब ऊपर, इसका सन ऑफ हूं मैं। आई एम द ओनली सन ऑफ मतलब ऊपर, सन ऑफ हर मदर्स सन, हर मदर सन, हर मदर सन, हर मदर्स सन, सन ऑफ मतलब ये, हर मदर्स सन, हर मदर्स सन मतलब ये एक ही है। सन ऑफ मतलब इस व्यक्ति की बात चल रही है, ये कौन है? हर मदर्स सन। तो ग्राफ कनेक्ट हो गया, ग्राफ कनेक्ट, क्वेश्चन सॉल्व। नीच नहीं आएगा। रीता पूछा है, रीता निखिल से कैसे संबंधित है? रीता तो आंट लगे, निखिल नेफ्यू लगा। चलो, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, वह मेरी मां, महिला कह रही है मेरी मां, महिला की मां, मेरी मां मतलब महिला की मां, ठीक है, की मां, मेरी मां की मां मतलब इसकी भी मां, मेरी मां की मां, ठीक, इसकी भी मां का इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा, इसका इकलौता बेटा मतलब इसका भाई, इसका ये जो पर्सन है इसका इकलौता बेटा मतलब इसका भाई है कौन? वह व्यक्ति। ये कौन है? वह व्यक्ति है, आदमी है। ये कौन है? आदमी है, ठीक है। स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है? स्त्री पुरुष से, अब ये मां है तो ये मामा है, ये मामा है तो स्त्री कैसे लगी? भांजी।
स्त्री भांजी, नीज, नीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, करने की कोशिश करो, जल्दी से करो। देखो, पॉइंटिंग टू ए बॉय वीना सेड ही इज द सन ऑफ, हिंदी में इशारा करते हुए वह मेरे दादा के इकलौते बेटे, मेरे दादा, वीना की ओर इशारा करते हुए लड़का कह रहा है, ये लड़का है, बॉय, ठीक है। उल्टा कह दिया भाई, इंग्लिश में पॉइंटिंग टू ए बॉय वीना सेड कह रहा है, हिंदी में एक लड़का वीना की ओर इशारा करते हुए कहा, वीना की ओर इशारा करते हुए, और इंग्लिश में पॉइंटिंग टू ए बॉय कह रहा वीना सेड, ठीक है। तो हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, दोनों सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैसे एक ही बना देते हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए यहां लिख देते हैं वीना ने कहा, वीना ने कहा। ने कहा, ठीक है। चलो अब एक हो गया इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि अब बदल गया। अब लड़के की ओर इशारा कर रहा है, वीना कह रही है, वीना ने कहा, वह मेरे दादा, वीना के दादा, वीना के, पहले लड़के के दादा थे, अब वीना के दादा है, वीना के दादा, वह मेरे दादा, वीना के दादा। एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग, दादा तो तभी बनेगा, एक बिल्डिंग दो बिल्डिंग, दादा के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे, इकलौता बोला है मतलब वापिस इसके बारे में बात चल रही है। मेरे दादा मतलब मेरे पिता, ठीक है, मेरे पिता के पिता, मेरे पिता के पिता के इकलौते बेटे मतलब वापिस से इस ग्राफ पे आ गए। इकलौते बेटे का बेटा है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, इसका बेटा है, यानी कि ये वो लड़का है, इसका बेटा है, यानी कि वो लड़का है। वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है, वह लड़का वीना से कैसे संबंधित है ब्रदर। इंग्लिश में भी एक बार चेक कर लेते हैं, मिस प्रिंटिंग देता हूं इसलिए दोनों में चेक हो जाएगा। ही इज द सन ऑफ, ही इज द बॉय के लिए बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ, सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर जाएंगे, सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर चले गए, सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर, सन ऑफ एक बिल्डिंग ऊपर, ठीक है। ओनली सन ऑफ फिर एक बिल्डिंग ऊपर, ओनली सन ऑफ फिर एक बिल्डिंग ऊपर। माई ग्रैंडफादर, ये मेरे दादा, माई ग्रैंडफादर, ये मेरे ग्रैंडफादर है, ये मेरे ग्रैंडफादर है, तो इसके बेटे की बेटी मैं हूं। वीना अगर लड़की है तो बेटे की बेटी मैं हूं, है ना, तो ठीक है, मैं यही हूं, यहीं पे हूं, तो ग्राफ यही बनेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक महिला एक पुरुष को इंट्रोड्यूस करती है, पेश करती है का मतलब है इंट्रोड्यूस करती है, परिचय करवाती है, रूप में परिचय करती है, ठीक है। चलो कोशिश करो इसको भी। ए वोमेन इंट्रोड्यूस ए मैन, ठीक है, एक महिला एक पुरुष को अपनी माँ मतलब महिला की माँ, अपनी माँ मतलब महिला की माँ, ठीक है, अपनी माँ मतलब महिला की माँ, ठीक है। माँ के भाई मतलब, माँ के भाई मतलब ये वाला ग्राफ, के भाई, के बेटे, के बेटे, बेटे मतलब इसके नीचे ये मेल के रूप में मैं प्लस लिख रहा हूं, फीमेल जहां साबित हो रहे माइनस लिख रहा हूं। अपनी माँ, माँ मतलब फीमेल, के भाई, भाई मतलब मेल, के बेटे, बेटे मतलब मेल, प्लस लिख दिया, के भाई, ठीक है।
अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में पेश करती है, मतलब परिचय करवाती है, के रूप में परिचय करवाती है। परिचय करवाती है तो ये कौन हुआ? ये हुआ मैन। ये मैन हुआ तो ये कौन हुआ? ये महिला हुई। तो स्त्री पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? कजन। मैंने बताया था ग्राफ अगर ऊपर से क्लोज है तो नीचे कजन्स है, सगे भाई बहन नहीं है, कजन्स है। ठीक है, मामा का लड़का है, मामा का लड़का मतलब कजन्स है। कजन इज द राइट आंसर। ठीक है, कजन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अभी तो बहुत क्वेश्चन बाकी है भाई, चलो सारे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 3 की जगह 4 क्लास लग जाएंगी। नेक्स्ट, बट करेंगे सारे और करेंगे आराम से। मेरी एक आदत है, मैं अपने एथिक्स के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करता। मेरी एक आदत रही है कि मेरे को अगर जिंदगी में कुछ मिला है ना, प्यार, पैसा, पावर, नेम, फेम, सब सिर्फ बच्चों के सिलेक्शन की वजह से, और बच्चों का सिलेक्शन सिर्फ इस मार्कर की वजह से, इस कलम की वजह से। और मैं कभी भी इस याद रखना, जिंदगी में जिस चीज से आप सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हो, कामयाबी से रिलेटेड बोला है मैंने, कामयाबी से रिलेटेड, उसके साथ कभी खिलवाड़ मत करना। जिससे आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन जिंदगी भर ये बात याद आएगी। अभी आप पढ़ाई करो तो पढ़ाई के साथ खिलवाड़ मत करना, पढ़ाई को मजाक में मत लेना कि पढ़ाई का टाइम था और सो गए तो सो गए, कोई नहीं कल पढ़ लेंगे। मॉक टेस्ट का टाइम था, देने का टारगेट बनाया था कि मॉक टेस्ट देना है तो देना है, नहीं दिया तो फिर सोचते हैं छोड़ो। ये खिलवाड़ है, ये पढ़ाई के साथ खिलवाड़ है। कामयाबी तभी मिलेगी, मेरी कामयाबी का राज यही है कि मैंने इस मार्कर के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया। 3 की जगह 4 पढ़ा दिया, 4 क्लास की जगह 5 लगा देंगे, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। मुखर्जी नगर हमेशा यही आदत रही है, इसी वजह से बच्चों का प्यार मिला है। यही काम आप करना, पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं। मैं कभी भी, अगर मेरे को चैप्टर कंप्लीट करवाना हो, सिलेबस पूरा करना हो हो सकता है कि इस क्लास में मैं 12 क्वेश्चन की बजाय मैं 20 भी करा देता और स्पीड में कर लेता। कई बच्चे कमेंट भी करते हैं सर थोड़ा स्पीड में, मैं उनको इग्नोर करता हूं, क्योंकि बच्चों के अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगा, मेरे अकॉर्डिंग बच्चे चलेंगे तभी तो सिलेक्शन है। क्योंकि अगर बच्चों के अकॉर्डिंग मैं चला तो फिर अपर लेवल किसका? बच्चों का। और बच्चों का अगर अपर लेवल है, अगर किसी बच्चे का लेवल अप है तो बेरोजगार क्यों है? अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं लिया है? और सिलेक्शन लिया है तो जो चाहता है वो सिलेक्शन क्यों नहीं लिया है? तो मैं इग्नोर करता हूं इन ऐसे कमेंट्स को, ठीक है, क्योंकि किसी बच्चे का लेवल यहां है तो किसी बच्चे का लेवल यहां है, बट मैं सबका लेवल यहां ही मानता हूं। बाद में देख लेगा, 2x की स्पीड में देख लेगा, बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट है तो, बट ऐसा करना मत। अब ढंग से सीखना, ढंग से नोट्स बनाना। मैंने कहा ना, इमोशनली मैं इस मार्कर से अटैच्ड हूं, इमोशनली, दिल से, दिमाग से नहीं, दिल से। दिमाग से होता तो शायद मैं सिलेबस भी कंप्लीट कर चुका होता, शायद भगा भी चुका होता, शायद बोल भी चुका होता। ठीक है, मैं इतने क्वेश्चन बहुत हैं, बाकी कर लेना भाई, ठीक है। अब हम चलते हैं और फिर अब हम करते हैं नेक्स्ट टाइप शुरू, और नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं कोडेड रिलेशनशिप फॉरवर्ड टाइप कोडिंग, और इस टाइप के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होते हैं, और फिर एक क्लास में इसको खत्म करके सिलेबस पूरा। आपको पता तो नहीं ना चलता, क्योंकि आप तो स्टूडेंट हो, आपको तो लगेगा कि यार सेकंड टाइप भी करा दी सर ने, बट मुझे पता ना कि ये टाइप अभी शुरू होने लायक है ही नहीं, ये अभी करवाऊंगा ही नहीं ना, मैं शुरू करूंगा अभी, जब तक वो पूरे नहीं हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, अरुण सेड, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अरुण ने कहा, वे मेरे बेटे, ठीक है, मेरे बेटे। अरुण कह रहा है तो अरुण के बेटे, मेरे बेटे मतलब ये व्यक्ति,
ठीक है, बेटे की पत्नी की बेटी, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, मेरे बेटे की पत्नी की बेटी, ठीक है, पत्नी की बेटी, ये हो गया बेटी। मेरे बेटे बन गया ग्राफ, की पत्नी का ग्राफ बन गया, की बेटी का ग्राफ बन गया, की मां मतलब यही व्यक्ति, की मां मतलब यही व्यक्ति, मां है मतलब ये कौन है, एक फोटो है, ये एक फोटो है। अब ये अगर एक फोटो है तो अरुण महिला से किस प्रकार संबंधित है, ध्यान रखना डॉटर इन लॉ टिक करोगे, बट पूछा क्या है, हाउ इज अरुण रिलेटेड टू फोटो, अरुण क्या लगा, अरुण तो ससुर लगा ना, महिला डॉटर इन लॉ लगा तो बच्चे टिक करेंगे डॉटर इन लॉ, लेकिन अरुण तो ससुर लगा, पूछा किसका है, अरुण ने, अरुण क्या लगा, किसका, अरुण का रिश्ता बताना है, तो टिक करके आना है नन ऑफ दीज, क्योंकि डॉटर इन लॉ तो ये महिला लगी, ये पुत्र वधू लगी, अरुण तो ससुर लगा, फादर इन लॉ आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड, एक महिला को उसके पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड ए वुमन सेड, एक महिला को उसके पति से परिचय कराते हुए ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखो दोनों महिला हैं, अब यहां पहली लाइन में बड़ा खेल कर दिया, एक महिला को उसके पति से परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड ए वोमेन सेड, इंट्रोड्यूसिंग ए मैन टू हर हस्बैंड ए वोमेन सेड, एक महिला को उसके पति से परिचय करवाते हुए, गड़बड़ है, गड़बड़ ये है, यहां दो महिला दे रखी हैं और यहां देखो इंट्रोड्यूसिंग मैन टू हर हस्बैंड, है ना। इस लाइन को ठीक करूंगा अभी, पहले क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है। उसके भाई, हिज, उसके भाई, ठीक है, उसके भाई का पिता, इसका पिता, ठीक है, का पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। ये कौन है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, मेरे पिता का इकलौता पुत्र, महिला कह रही है मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। महिला ने कहा, महिला के पिता का इकलौता पुत्र मतलब महिला का भाई, महिला के पिता का इकलौता पुत्र मतलब महिला का भाई है कि नहीं, महिला के पिता का इकलौता पुत्र मतलब महिला का भाई, ये महिला का भाई है। इंग्लिश मीडियम समझो एक बार, इंग्लिश मीडियम, हिज ब्रदर, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर is the only son of my grandfather, पूरा गड़बड़ है क्वेश्चन तो यार, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर बोला है, हिंदी में मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, ओनली सन ऑफ माई फादर, माई ग्रैंडफादर बोला है, ग्रैंडफादर बदल दो, पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो रखा है।
दोबारा सुनो इंग्लिश में। हिज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, यानी कि मेरा भाई हुआ। हाउ इज वोमन रिलेटेड टू मैन, ये मैन है, ये मैन है। हाउ वोमेन रिलेटेड टू मैन, ठीक है। अब उसका वर्ड जो था, उसका वर्ड फीमेल के लिए भी यूज होता है, और फीमेल के लिए भी उसका भाई बोलेंगे, महिला का भाई। मेल के लिए भी यूज होता है। तो यहां पर हिज पढ़ना, जैसे सीपीओ में एक क्वेश्चन आया था, उसके पिता, और इंग्लिश में दे रखा था हर फादर, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने उसके पिता मतलब लड़के के पिता सोच लिया, मतलब मेल समझ के सोल्व कर दिया। लेकिन इंग्लिश में क्या दे रखा था, हर फादर, तो हर तो फीमेल के लिए यूज होगा, ठीक है। अब देखो, हाउ इज वोमन रिलेटेड टू डेट मैन, महिला उस व्यक्ति की क्या लगी। अब देखो, इसमें एक महिला को उसके पति से परिचय कराते हुए, इस महिला का कोई रोल नहीं है। इंट्रोड्यूसिंग ए वोमेन टू हर हस्बैंड, उसके पति से परिचय कराते हुए, उसके पति से परिचय कराते हुए। तो यहां पर इस महिला का कोई रोल नहीं है। एक महिला कह रही है, उसके हस्बैंड के बारे में कह रही है, महिला कह रही है दूसरी महिला को उसके हस्बैंड के बारे में। जिस महिला को कह रही है उस महिला का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है, उस महिला का कोई रोल ही नहीं है। स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, पुरुष कैसे संबंधित है, स्त्री से पुरुष कैसे संबंधित है, स्त्री इस पुरुष से कैसे संबंधित है, फिर उल्टा पड़ गया मैं। स्त्री इस पुरुष से यानी कि इस पुरुष से कैसे संबंधित है, ये इसका भाई, ये दोनों भाई थे, ये पिता था, पिता की बहन मतलब बुआ, बुआ मतलब आंट इज द राइट आंसर, ठीक है, डन। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सारे पार्ट देखते रहना, बड़े बेसिक से समझते रहना, बड़े आराम से समझा रहा हूं, बड़े आराम से हम चलेंगे। तो अगले पार्ट में हम इसी का सीखते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।